हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीपीसी एजुकेशन। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स बिजनेस में एक जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारी जितनी भी सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है उनको अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है, जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है एवं किसी भी थिंग से रिलेटेड आपकी हो सकती है। इस तरह से बिजनेस के अंदर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सभी को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंट्स के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम आगे पढ़ लेते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट्स आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट को समझ लेते हैं तथा उसके टाइप्स हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। रियल अकाउंट जो होता है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके जितनी भी एसेट होती है उनसे रिलेटेड होता है, तथा बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन करने के लिए उसका रिकॉर्ड रियल अकाउंट के अंदर किया जाता है। सेकंड होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो कि आपका व्यक्तिगत खाता होता है, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोला जाता है, तथा रियल अकाउंट जो होता है उसे हिंदी में वास्तविक खाता बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारे जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारे जितने भी पर्सन्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड या उन सभी का जो अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा इसमें आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसको हिंदी में नाम मात्र खाता बोला जाता है, यह एक प्रकार का टेम्पररी अकाउंट होता है, जिसमें हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती है, जितने भी आपके लॉसेस होते हैं तथा जितने भी आपकी गेन्स होती हैं उन सभी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तथा मंथ के लास्ट में या साल के एंड के ईयर में ये आपके क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके रियल अकाउंट। कितने टाइप के आपके होते हैं? तो रियल अकाउंट जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट, पहला आप पढ़ लेते हैं हम टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल जिन चीजों को आप देख भी सकते हो तथा जिन चीजों को आप टच भी कर सकते हो वो आ जाते हैं आपके टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर, जिसके एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि पहला होता है आपका जैसे आपका बिल्डिंग अकाउंट। अगर कोई भी बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है, कोई भी फर्नीचर का आपका अकाउंट है या कोई भी मोटर का कोई भी व्हीकल किसी भी चीज का अगर आपका अकाउंट होता है, जिन चीजों को आप देख भी सकते हो और जिन चीजों को आप टच भी कर सकते हो वो आ जाती है आपकी टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। सेकंड आता है आपका इसमें इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करती हैं बट जिनका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि एक पर्सन का होता है, जैसे कि टेंजिबल है तो वो उसमें जितनी भी चीजें आती है उनका कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट जो आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर आपकी कंपनी का कोई भी ब्रांड नेम है, कोई यूनिक ब्रांड नेम है और उस के ब्रांड नेम का आपने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है तो आपका जो ट्रेडमार्क का जो अकाउंट बनेगा वो आ जाता है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में आता है आपका गुडविल का जो आपका अकाउंट बनेगा, आपके पेटेंट का जो अकाउंट बनेगा तथा आपके ट्रेडमार्क का जो अकाउंट बनेगा, ये सारे ही अकाउंट जो आपके बनेंगे वो आ जाते हैं आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट जो अकाउंट हम पढ़ रहे थे वो था आपका पर्सनल अकाउंट और इसके टाइप्स। तो पर्सनल अकाउंट में पहला आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो आपका होता है वो आपके पर्सन से रिलेटेड होता है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर आपके जितने भी पर्सन्स आते हैं उन सभी के जो अकाउंट आते हैं वो आते हैं आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी पर्सन का, जैसे कोई मोहन का अकाउंट होता है, ध्रुव का अकाउंट है, या किसी भी पर्सन का अगर कोई अकाउंट आपने बनाया है तो वो आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई भी व्यक्ति है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट दूसरा है आपका आर्टिफिशियली पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल इस शब्द का मतलब होता है कि बनावटी, जो हमने खुद से तैयार किया है। तो इसके अंदर आपके जो भी अकाउंट आते हैं वो बनावटी अकाउंट होते हैं, यानी कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट वो एक पर्सन की तरह ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका सिटी हॉस्पिटल का अगर कोई अकाउंट आपने बनाया है तो ये सभी जो अकाउंट आते हैं वो आते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो तो पर्सन ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो अकाउंट आपके आते हैं अकाउंट हमने बनाए हैं बट इसके अंदर जो काम होगा वो एक पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन ही इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी भी ग्रुप को या किसी भी पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने किसी की सैलरी पेड करनी, आपने अपने स्टाफ की सैलरी पेड करनी है और वो सैलरी आपने अभी तक पेड नहीं करी है, तो उस सैलरी को आप क्या करोगे, एक यूनिक सा टाइटल उसे आप दोगे, तो उसके लिए यूज होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आप उसका अकाउंट बना सकते हो। तो वो क्या कर रहा है, आपके जो एम्प्लॉयज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी में आ जाता है आपका जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, आपका अकाउंट हो गया, और आपका आउटस्टैंडिंग इनकम का अकाउंट हो गया आपका। ये तीनों जो आपके हो गए वो आपके पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हो गए। 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपेंस आपको होता है, जैसे कि आपने सैलरी पेड की है, आपने रेंट पेड किया है, ऐसे आपके जितने भी खर्चे जो आपके बिजनेस में होते हैं उन सभी को एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, या उनके लिए एक ग्रुप होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें सारे एग्जांपल है, जैसे आपने कोई सैलरी पेड की है, आपने रेंट पेड किया है, आपने कोई सामान परचेज किया, खरीदा है, या लॉस बाय फायर अगर आग लग जाती है उसकी वजह से अगर आपको कुछ नुकसान वहां पे होता है, तो वो सारे जो अकाउंट आपने बनाए होंगे वो आते हैं आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इनकम एंड गेन्स। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इनकम अगर होती है, जैसे कि आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सारी जो चीजें आती हैं वो आपकी इनकम एंड गेन्स के अंदर आती हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या आपको कहीं से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपने कोई सामान खरीदा है और उसमें अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए आप एक डिस्काउंट रिसीव का आप एक अकाउंट बनाओगे और वो चीज आप वहां पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं आपके गोल्डन रूल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स के बारे में हो गया, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और जो 3 टाइप के अकाउंट मैंने आपको पढ़ाए रियल, पर्सनल और नॉमिनल, वो भी कितने टाइप्स के आपके होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें टैली में अकाउंट्स में कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे, जिस हिसाब से हम अपनी एंट्रीज को करते हैं वहां पे कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है, कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। तो वो सारा डिपेंड करता है आपके रूल्स के हिसाब से। रूल्स के हिसाब से हम वहां पे काम करते हैं, जिनको गोल्डन रूल्स बोला जाता है। अब ये जो रूल्स होंगे वो तीनों अकाउंट के लिए अलग अलग होते हैं। वो आपके पर्सनल अकाउंट के लिए अलग होंगे, वो आपके नॉमिनल के लिए अलग होंगे, वो आपके रियल अकाउंट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसा आपका पहला आता है आपका रियल अकाउंट का जो रूल होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज आपकी आ रही है उसको आप क्या करते हो, डेबिट वाले खाते में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। और व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस में जो भी चीज आप सेल कर रहे हो या आपसे जा रही है उस एंट्री को आप, उस चीज को आप क्रेडिट वाली साइड आप रिकॉर्ड करते हो। सामने उसका एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने लिखा है फर्नीचर परचेज ₹20,000, यानी कि मैंने कोई भी फर्नीचर परचेज किया है, मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई भी फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर का जो मेरा अकाउंट होगा, अब मैंने परचेज कर लिया है तो वो मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए मैं उसे क्या करूंगी, डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड करूंगी। और जो कैश अकाउंट है, यानी कि मैंने कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो कैश मेरे खाते से कटा है, गया है, तो वो मेरा आ जाएगा क्रेडिट वाली साइड। तो मेरे बिजनेस में अगर रूल के हिसाब से हम इसे मैच करें तो व्हाट कम्स इन, जो मेरे बिजनेस में आया है, तो मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया है। और व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से गया है, तो कैश आपके बिजनेस से या आपके अकाउंट से गया है, तो वो आ जाता है आपके क्रेडिट वाली साइड। नेक्स्ट जो रूल है वो आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है द रिसीवर यानी कि देने वाला, जो भी देने वाला होता है उसकी एंट्री हमें डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड करते हैं। और द गिवर यानी कि प्राप्त करने, जो देने वाला, रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला, जो दो भी देने वाला यानी कि गिवर जो भी है उसकी एंट्री हम क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे जनरल एंट्री का कोई फॉर्मेट तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसी एंट्री को लिखा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पेड अमाउंट 2000 टू राम, यानी कि 2000 आपने अमाउंट पेड किया है राम को, तो आपने किसको पे किया है, राम को आपने पेड कर दिया है। तो राम क्या है यहाँ पे, रिसीव करने वाला है, और गिवर कौन हुए, आप गिवर है, देने वाले आप हैं, और प्राप्त करने वाला आपका राम है। तो राम का जो अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो कैश अकाउंट होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा जो आपका लास्ट आपका अकाउंट आता है वो आता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है
वो है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जितने भी खर्चे होते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड करते हैं या उन सभी को डेबिट किया जाता है। और बिजनेस से रिलेटेड आपकी जितनी भी इनकम्स होती हैं या बिजनेस से रिलेटेड आपको जितने भी गेन्स हो रहे हैं, उन सभी को आप क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड कर दो या उन सभी को क्रेडिट किया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने तो नॉमिनल अकाउंट को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पेड 15,000 फॉर सैलरी, यानी कि आपने सैलरी पेड करी है 15,000, तो वो आपका एक खर्चा है, वो आपका एक एक्सपेंस है। तो आपका जो सैलरी का अकाउंट होगा वो आपका डेबिट होगा और जो आपका कैश अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने सैलरी पेड कर दी है, वो आपके अकाउंट से चली गई है और वो सैलरी अकाउंट में आ गई है, तो वो अकाउंट हो जाता है आपका डेबिट। तो ये आपके थे आपके गोल्डन रूल्स। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अकाउंट्स क्या होता है तथा उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.cpceducation.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।